अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का पालने वाले क़ल्ब इमाम ज़मा को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। मालिक इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारी अज़ादारी पुरसदारी ज़िक्र अहले बैत तमाम की तमाम अज़ादारी को शहज़ादी कौनैन के दिल के सुकून का सबब करार फरमा। मकामात मुक़द्दसा ख़ास तौर से ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन का शरफ़ नसीब फरमा। हाज़रीन सामीन की तमाम हाजात शरइया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने अहबाब मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, ख़ास तौर से चंद लोगों के हवाले से कहा गया, पालने वाले हर किस्म की जिस्मानी रूहानी बीमारी से शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। मालिक हमारे दिलों को उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर करार फरमा। मजालिस अज़ा पुरसदारी अज़ादारी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुनिया व आखिरत में ज़िक्र का अज़ीम अज्र और जज़ा इनायत फरमा। दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन, मरने के बाद ज़ियारत व शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। क़ब्र की पहली रात नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर करार फरमा। हमारी सांसों को हमेशा ज़िक्र अहले बैत से मुअत्तर करार फरमा। जो भी औलाद हैं जनाब अली असग़र के सदक़े में औलाद इनायत फरमा। जो औलाद साहिब औलाद हैं, जो लोग पालने वाले, बेहतरीन अंदाज से तरबियत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन में आपस में उल्फ़त मोहब्बत भाईचारगी इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिजाह मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। तमाम हाजात की कबूलियत की नियत से सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहु व अला आलिहिल बररतिल किराम ला सिय्यमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम अल्लज़ीना सबक़ू अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहू लिकसरिल अस्नाम जाज़िमु अअनाक़िन नवासिबिल लिआम व लअनतुल्लाहि अला कुल्लि मन ज़लम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहु। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन। सलावत। मजलिस की कबूलियत की नियत से एक मरतबा और सलावत पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। साहिबान विलायत
नासिरान इस्लाम, इस अनवान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इन नासिरों से अल्लाह ने मदद की है, मदद ली है और मदद का वादा किया है। एन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये बज़ाहिर यही तर्जुमा है, अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हें साबित कदम रखेगा। पूछा गया मुफस्सिरीन आलम से, क्या मतलब अल्लाह की मदद? अल्लाह की मदद यानी क्या मतलब? जवाब आया भाई दीन इलाही की मदद, खुदा के दीन की मदद। का नहीं, कैसे मदद होगी? बहुत सारे मिस्दाक बयान किए। परवरदिगार उसको साबित कदम रखेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। लफ्जी तर्जुमा यही है। क्या जवाब दिया गया? दीन इलाही की मदद। अरे दीन इलाही की कैसे मदद होगी? कहा मसलन सदका दे देना, तो सदका देंगे तो क्या होगा? ये अल्लाह की मदद होगी, ये तो मोहताज की मदद हो रही है। जवाब आया नहीं नहीं, मसला ये है आप सदका जब देंगे किसी को तो हदीसों में मिला, मैं तमाम फ़िरक़े इस्लामी के मुफस्सिरीन की कौल नकल कर रहा हूँ, हदीसों में मिला कि आप मोहताज को सदका दे रहे हैं, वो उस तक पहुँचने से पहले खुदा तक पहुँच जाएगा। बात ठीक है, अहदीस में मिला, लेकिन इन बातों में कोई एतराज़ नहीं करेगा कि सदका दिया जा रहा है फ़कीर को, उसके हाथ में बाद में पहुँचेगा, पहले खुदा तक पहुँचेगा, सब कहते हैं। मगर जब हम फजीलत अमीर बयान करें कि रुकू के आलम में ज़कात दे, तो कहेंगे भाई ये तो अली की नमाज में खलल आ जाएगा, नमाज के दौरान ज़कात दे रहे हैं, मांगा किससे था? परवरदिगार से मांगा था, ठीक है। अब अली ने जो दिया तो फकीर तक नहीं गया, परवरदिगार तक गया। और सुन लीजिएगा, अली अलैहिस्सलाम ने जो अता किया, नमाज पढ़ रहे हैं अली, ये भी नुसरत है दीन की। अली सदका दे रहे हैं, ये भी दीन की नुसरत है। या अली, लिहाजा किसी फजीलत पे एतराज़ इस सबब न किया जाए। बात को मैं वाज़े कर सका। अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदम को साबित कर देगा। अब वो दुआ समझ में आई जो सजदे में जाके हम ज़ियारत आशूरा में करते हैं, अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल बुरूद। पालने वाले इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। कब? जब कब्र में उतारा जा रहा हो, यौमल बुरूद। वसब्बित ली कदम सिद्क़िन, मुझे साबित कदम रख, मा सब्बित ली कदम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन, हुसैन इब्ने अली के साथ साबित कदम रख। व अस्हाबिल हुसैन, इमाम हुसैन के असहाब के साथ साबित कदम रख। इसका मतलब जो हुसैन इब्ने अली तक आ गया वो दीन खुदा की नुसरत कर रहा है। बात वाज़े कर पा रहा हूँ कि नहीं? सब्बित ली कदम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन, असहाब इमाम हुसैन तक आ गया तो वो नासिरान इस्लाम में शुमार हो जाएगा। यही वजह है जब हम सलाम पेश करते हैं असहाब को तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, ए दीन इलाही के मददगारों आप पर सलाम। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में बयान किया था नुसरत परवरदिगार कैसे इंसान कर सकता है। हज़रत अबू तालिब की वसीयत और अहादीस इसके ज़ेल में है, मैं बयान करूँगा कैसे कर सकता है। हज़रत अबू तालिब को जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत की थी, क्या? कि बेटा मोहम्मद की नुसरत करना बिल यद, हाथों से, आज़ा व जवारे से, बिल्लिसान, ज़बान से और माल के ज़रिए। सारी ज़िंदगी हज़रत अबू तालिब ने ऐसे ही नुसरत की। जब देबल खज़ाई आए थे इमाम के पास तो इमाम ने क्या कहा था? मरहबन बिन नासिरना, ए हमारे नासिर, नुसरत करने वाले, खुश आमदीद। देबल ने क्या किया था? अहले बैत की शान में अशआर कहे थे ज़बान से। तो ये नुसरत का एक मिज़दाक़ है। और कायनात के नबी ने बयान फरमाया था, हदीस मशहूर है, आप हज़रात के अज़हान आलिया में होगी, या अली मसलुका का मसल कुल हुवल्लाहु अहद। अली आपकी मिसाल कुल हुवल्लाहु अहद की मानंद है। वो
तवील हदीस है, मैं पूरी हदीस नहीं पेश करूँगा, इशारा करूँगा। जब कायनात के नबी मजमे में खड़े हुए थे और क्या कहा था, 3 सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल ये था कि कौन है कि जो रोज़ाना कुरान ख़त्म करता है। चलें रिवायत पेश कर दे रहा हूँ, आप आमाद आएँ। अय्युकुम युह्यिल लैला कुल्लहा, कौन है जो पूरी रात इबादत में गुजारता है। कौन है जो रोज़ाना कुरान ख़त्म करता है। कौन है जो पूरे साल रोज़े से रहता है। तीनों मरतबा सलमान मोहम्मदी खड़े हुए। हदीस एन में ना क्या हुआ, वो जो थे जो बुग़्ज़ रखते थे कहने लगे हादा रजुल मिन फारिस यफ्तखिरु अलैना कुरैश, ये फारिस से आया हुआ शख्स गैर अरब हम कुरैश पे फ़ख्र कर रहा है। ए रसूल खुदा, इस सलमान को तो हम देखते हैं साल भर में खाते हुए भी देखते हैं, ये कैसे कह रहा है पूरे साल रोज़े से रहते हैं। रात को सोते हुए भी देखा, कैसे कह रहे हैं कि पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। हमने गुफ्तगू करते हुए देखा सलमान को, कैसे कह रहे हैं कि रोज़ाना कुरान ख़त्म कर लेते हैं। जवाब क्या दिया था कायनात के नबी ने, नहीं रुक जाइएगा, कायनात के नबी को जवाब सलमान ने बाद में दिया। पहले कायनात के नबी ने इस शख्स को चुप कराया और कहा अन्ना लका व हिकमतो लुक़मान, खामोश हो जाओ, तुम कहाँ और लुक़मान हकीम की हिकमत रखने वाला सलमान कहाँ। वाज़े सलमान से पूछो कि सलमान क्यों कह रहे हैं इस तरीके से। जनाब सलमान ने क्या कहा, रसूल खुदा आप ही ने कहा मन ततहरा सुम्मा आवा इला फिराशे बाता व फिराशहू का मस्जिदे, जो तहारत करके आए, वज़ू करके आए, बिस्तर पे आए, सो जाए, इसका सोना भी ऐसे होगा जैसे मस्जिद में इबादत कर रहा है। रसूल खुदा आपके कौल के मुताबिक मैं जब सोने जाता हूँ तहारत करके सोने के लिए जाता हूँ। वाज़े हुई बात, सुनिए। ए रसूल खुदा आपने कहा कि महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, मैं हर महीने 3 रख लेता हूँ। परवरदिगार ने कहा मन जाआ बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी अंजाम देगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा के देगा। 3 मैं रखता हूँ, 30 खुदा कर लेता है, पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। यहाँ तक आ गए। ये पूरी रिवायत मुझे सुनाना नहीं थी, मगर तबरुकन हज़रत सलमान मोहम्मदी के सबब ये रिवायत सुनाई। मौजू के मुताबिक क्या जुमला है सुनिएगा। तीसरा जुमला जनाब सलमान मोहम्मदी का, ए रसूल करीम आपने कहा है कि जिसने 1 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की उसने 1/3 1/3 कुरान ख़त्म कर लिया। कुरान को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड किया जाए, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, उन 3 हिस्सों में से 1 हिस्से की तिलावत अगर किसी ने की, कब की, 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, इतना सवाब मिलेगा कि 3 हिस्सों में से 1 हिस्से कुरान की तिलावत कर ली। 2 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की, कुरान के 2 हिस्सों की तिलावत कर ली। 3 मरतबा जिसने सूरह इखलास पढ़ी गोया कि उसने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया। ऐ रसूल खुदा मैं रोज़ाना 3 मरतबा कम से कम सूरह इखलास की तिलावत करता हूँ, पूरे कुरान पढ़ने का सवाब पा लेता हूँ। यहाँ तक पहुँच गए। अब जो मौजू के मुताबिक थी रिवायत वो सुनिएगा। मौजू है नासिराने इस्लाम, इस्लाम की नुसरत कैसे करेगा इंसान, सुनिए। इसके बाद जनाब सलमान मोहम्मदी ने भरे मजमे में कहा, ए रसूल खुदा आप ही ने फरमाया है या अली मसलुका का मसल कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ तक आ गए। अली आपकी मिसाल सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मानंद है। क्या मतलब, सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़े 1/3 कुरान ख़त्म, 2 मरतबा पढ़े 2/3 कुरान ख़त्म, 3 मरतबा पढ़े पूरा कुरान ख़त्म करने का अजर व सवाब। या अली मन अहब्बका, जो तुमसे मोहब्बत रखे, दीन के 3 हिस्से कर दिए जाएं, 1/3 1/3 इस्लाम मुकम्मल। जो सिर्फ मोहब्बत दिल में रखे, जो ज़बान से जिक्र अली करे, 2/3 ईमान मुकम्मल। जो आज़ाओ जवारे से अली की मदद करे, अली की इताअत करे, पूरा ईमान मुकम्मल, इस्लाम के नासिरों में शुमार हो जाएगा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नुसरत इस्लाम वाज़े हो रही है।
अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से दिल को सजा लेना, ज़बान से ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम करना। परवरदिगार जो अहबाब दुनिया के किसी भी कोने में अमीर कायनात का जिक्र किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उन तमाम के जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे बरादर बैठे हैं मुस्लिम मेहदवी साहब, इनकी सांसों को हमेशा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुअत्तर करार फरमा। अपने लिए भी ख़ास तौर से दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार हमेशा ये सांसें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुअत्तर रहें। इस दुआ की कबूलियत के लिए सलावत पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। और ये हर किस्म की नुसरत का मिस्दाक मिलता है करबला मुअल्ला में। हज्जाज इब्ने मसरूक काफ़िला हुसैनी के मुअज्जिन हैं, बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। कूफा के लोग इनकी आवाज़ से उठ के नमाज़ पढ़ा करते हैं, अजान भी देते थे। शायर भी हैं। शायर किसकी शान में शायरी करते हैं? अहले बैत की शान में शायरी करते हैं। तो ज़बान से भी नुसरत कर रहे हैं, आज़ा व जवारे से भी नुसरत कर रहे हैं। वाज़े हो रही है बात कि नहीं? इमाम हुसैन पे जान कुर्बान भी कर दी। हज्जाज इब्ने मसरूक अजीब शख्सियत है ये। करबला मुअल्ला में ये एक अलग मौजू है और बहुत अहम है कि करबला मुअल्ला में जो कोई भी इमाम हुसैन की नुसरत के लिए आया, हर किसी ने ज़बान से भी इमाम की नुसरत की है। तलवार से तो नुसरत की है, ज़बान से भी नुसरत की है। कैसे की है? दुश्मनाने अहले बैत के सामने जाके हुसैन इब्ने अली के फ़ज़ाइल पढ़े हैं। 9 साल का बच्चा है, नासिरान इस्लाम, 9 साल का बच्चा है। आम्र इब्ने जुनादा, वालिद शहीद हो चुके हैं, तलवार लेके जा रहा है नुसरत हुसैन। मैं हज्जाज इब्ने मसरूक का जिक्र करूंगा, मगर ये बतलाना चाह रहा हूँ हर शहीद ने ज़बान से भी हुसैन इब्ने अली की कैसे नुसरत की। 9 साल का बच्चा है, तलवार ज़मीन पे ख़त खींच रही है, मैदान की जानिब जा रहा है। सैयदुश्शुहदा ने रोका, इस बच्चे को रोको, इधर बुलाओ, बेटे आपके बाबा ने शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत काबिल कबूल है। वल्लाह अजीब हैं ये करबला वाले। इस बच्चे ने कहा, मौला एक शेर कहा है आपकी शान में, सुन लीजिए। अमीरी हुसैन व निअमल अमीर सुरूर फुआदिल बशीर नज़ीर। मेरा अमीर हुसैन इब्ने अली है और हुसैन वो है जो रसूल के दिल का सुरूर है। फर्जंदे रसूल, आप मुझे रोक रहे हैं मेरे आका और कह रहे हैं कि माँ को अजियत ना दो। मेरे आका माँ ने ही मुझे तैयार करके भेजा है। शुहदाए करबला में ये 9 साल का बच्चा शामिल है। ज़ियारत नाहिया में सलाम आया है। आम्र इब्ने जुनादा, हज्जाज इब्ने मसरूक, नासिरान इमाम हुसैन। मैंने बयान किया तलवार से जंग की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेके गए हैं, जंग कर रहे हैं। कितने नारियों को वासिले जहन्नम कर चुके, पलट कर आए हैं। अब ठहरिएगा, देखिए इस बात को जो मैं बयान कर रहा हूँ गौर से जहन में बिठा लीजिएगा, ताकि करबला मुअल्ला में किसी भी शहीद का जिक्र हो तो ये बात आपके जहन में बुनियादी तौर से होना चाहिए। तो फिर वाज़े होगी उसकी शहादत के हवाले से कितनी बहादुरी थी। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मा बक़िया मिन अस्हाबिल हुसैन अहदुन इल्ला असाब बिही रुम्हुन औ सहमुन। ऐसा नहीं था मामला कि एक के मुकाबले में एक जा रहा था करबला में, ऐसा नहीं था। फ़कत पहला हमला जब हुआ है, उमर साद ने सबसे पहला तीर चलाया और कहा गवाह रहना कि मैंने पहला तीर चलाया। उस वक्त हर तरफ से तीर चल रहे थे, नेज़े चल रहे थे। जो कोई उनका मुकाबले में आ रहा है वासिले जहन्नम हो रहा है। 50 के करीब असहाब इमाम हुसैन उस पहले हमले में शहीद हो चुके थे। 5वें इमाम का नाम मैंने लिया, हदीस पढ़ी। 5वें इमाम फरमाते हैं उस वक्त असहाब इमाम हुसैन में कोई ऐसा नहीं था जो ज़ख्मी ना हुआ हो। हर कोई या तीर से ज़ख्मी था या नेज़े से ज़ख्मी था। अब उसके बाद जब कोई लड़ने जाता है तो ज़ख्मी हालत में जा रहा है, फिर भी बूढ़ा अनस इब्ने हरसे काहिली अल अंसारी 90 साल से ज़्यादा उम्र है, मगर 80 नारियों को वासिले जहन्नम कर रहा। तो
तो ये बात जहन में रहे हमेशा कि जब कोई करबला में शहीद होने वालों में कोई मैदान जा रहा है तो पहले से शदीद जख्मी है, प्यास के आलम में है, मगर उसके बावजूद इश्क हुसैन में लड़ रहा है, नुसरत कर रहा है। हज्जाज इब्न मसरूक जख्मों से चूर हैं, लड़ रहे हैं। कितने नारियों को वासिले जहन्नम किया, हाथ से नुसरत हुसैन अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद नहीं मालूम क्या ख्याल आया कि जंग छोड़ी, वापस पलट के इमाम हुसैन के पास आए। सुनेंगे, जंग कर रहे हैं मगर मुस्लिम साहब जंग कर रहे हैं मगर जहन में हुसैन इब्ने अली की शान में अशआर चल रहे हैं। वापस पलट के आए, मेरे आका आपकी शान में अभी जिंदगी का आखिरी शेर कहा है, आपको सुनाने आया हूं। अल्लाहु अकबर। मरहबन बे नासिरना, जुमला याद है? देबल खज़ाई को इमाम ने कहा, ए हमारे नासिर, नुसरत करने वाले, खुश आमदीद। हज्जाज इब्न मसरूक अजीब शेर कहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बयान करो। देखिए मैदान करबला है मगर हुसैन इब्न अली के सामने हुसैन इब्न अली की सना पेश कर रहे हैं। जी चाहता है सामने बैठे हो पंजतन, उनकी सना उन्हीं को सुनाना नसीब हो। फदत का नफ्सी हादियम महदिया, अल-यौम नल्का जद्दक नबिया, सुम्मा अबाका ज़न्नदा अलिया, ज़ाकल्लज़ी नअरिफुहु वलिया। देख रहे हैं, हज्जाज इब्न मसरूक बेहतरीन आवाज के मालिक हैं। जंग करते करते वापस पलट के आए, कहने लगे सईदुश शुहदा की बारगाह में, मेरे आका आपकी शान में जिंदगी का आखिरी शेर कहा है, फदत का नफ्सी हादियम महदिया। मौला मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, आप ही हादी हैं, आप ही महदी हैं। अल-यौम नल्का जद्दक नबिया, आज आपके जद नबी से जाके मुलाकात करूंगा। इमाम हुसैन ने जुमला क्या कहा जानते हैं? इमाम ने कहा, ए हज्जाज यकीनन तुम हमारे जद से मिलोगे, उन्हें हमारा सलाम कहना। सुम्मा अबाका ज़न्नदा अलिया, उसके बाद पाक व ताहिर अली आपके बाबा, उनसे मुलाकात करूंगा। हज्जाज इब्न मसरूक उन्हीं के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पियोगे। मौला अकीदा सुन लीजिए, मेरा अकीदा सुना के उसके बाद आपकी नजराने में अपनी जान पेश करूंगा। अकीदा यह है, ज़ाकल्लज़ी नअरिफुहु वलिया। मौला सुन लीजिएगा, फ़कत आली हैं जिन्हें मैं खलीफा बिला फसल और वली खुदा मानता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। गुजारिश की जा रही है, एक मरतबा ज़हमत ना हो तो आगे आगे सलावात पढ़ते हुए तशरीफ़ ले आइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। शुहदाए करबला की अज़मत पे सलावात पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नासिरान इस्लाम, ज़बान से भी नुसरत हो रही है, जो जिस तरह नुसरत कर सकता है करे। मन, ये रिवायत सुन लीजिएगा, इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़अफ़ अन नुसरतना अहलल बैत, जो हम अहले बैत की नुसरत नहीं कर सकता, कमज़ोर है। क्या करता है? लअना फ़ी खलवातिही आदाअना, अकेले में बैठ के हमारे दुश्मनों पे लानत करता है। साअदत हो, ये 11वें इमाम की हदीस नहीं है। 11वें इमाम का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि 11वें इमाम बयान कर रहे हैं कि नबी ने फरमाया, हदीस सरकार की है। और कोई ये सवाल ना करे कि 11वें इमाम बयान कर रहे हैं तो सिलसिला सनद कहाँ गया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक अकीदे की बात दे के जा रहा हूँ। देखें,
कायनात के नबी अगर अंबियाए मासलफ के हवाले से कुछ बयान करें तो कोई नहीं पूछेगा आपके पास सिलसिला सनद क्या है, आपने फला नबी का दौर नहीं देखा था। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि नबी के पास जो इल्म है वो परवरदिगार की जानिब से है। अब 11वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम अगर ये कह रहे हैं कि नबी ने फरमाया तो दरमियान के रावियों की ज़रूरत नहीं है, इनका इल्म अल्लाह की जानिब से है। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं? हाँ, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं तो इमाम तमाम के तमाम रावियों के नाम बयान कर देते हैं, जिस तरह नीशापुर की सरजमीन पे 8वें इमाम ने पूरा सिलसिला सनद बयान किया ताकि किसी को कोई शक व शुबहा बाकी ना रह जाए। 11वें इमाम कह रहे हैं कि कायनात के नबी ने फरमाया जो हम अहले बैत की नुसरत में कमज़ोर हो, नुसरत नहीं कर सकता, ना सिरान इस्लाम मौज़ूए गुफ्तगू है, क्या करे? लअना फी खलवातिही अअदाअना, अकेले में बैठ के हमारे दुश्मनों पे खूब तबर्रा करें। अजीब जुमला है ना? अकेले में बैठ के लानत करे, होगा क्या? होगा ये सादत हु मलाइकतु ला, अल्लाह के फरिश्ते इसकी लानत को बुलंद करके अर्श तक ले जाएंगे और कहेंगे परवरदिगार देखिए लानत क्या है? रहमत यानी अल्लाह की जानिब से रहमत, लानत क्या है? यानी खुदा की रहमत नहीं हो। ऐसा ही है ना? देखिए लानत का फिर क्यों, लानत की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? लानत ताल्लुक़ को तोड़ती है कि पालने वाले इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाज़ेह हो रही है बात? लानत ताल्लुक़ को तोड़ देती है। अगर एक जुमला सुन लीजिएगा, अगर कोई काफिर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, अगर कोई काफिर, दोहरा रहा हूं, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए तो फिर कोई ये नहीं कहेगा उसके बाद, रुक जाइए, उसके बाद मुसलमान हो गया, मुसलमानों में शादी हो गई, उसकी नस्लें आगे बढ़ गईं, आगे आपस में शादियां होती रहीं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इस काफिर ख़ानदान में और मुसलमान ख़ानदान में बड़ी मोहब्बतें हैं, शादियां हुआ करती थीं। काश के मैं बात को समझा सकूं। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं? नहीं, सुनिएगा, मामला ये है कि ये काफिर आके नबी के खिलाफ आने वाले आबा व अजदाद पे लानत करेगा, अपने आबा व अजदाद पे लानत करेगा और लानत से उनसे ताल्लुक़ तोड़ देगा। सुनिएगा, आज अगर कोई भी दुश्मनाने अहले बैत में से भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो, और आज मौजूद हैं इराक की सरजमीन पे खालिदी कबीला मौजूद है कि जो खालिद बिन वलीद की नस्ल से है, लेकिन कहते हैं हम अपने जद खालिद पे लानत करते हैं क्योंकि हम हुसैनी हो गए हैं, क्योंकि लानत ताल्लुक़ को तोड़ देती है। अब अगर कोई तोहमत लगा रहा है अहले बैत के चाहने वालों पर कि भाई कौन थे, यही शिया तो थे जो कत्ल करने वाले, आप कहने नहीं, शियों को छोड़ो, अगर मेरा बाप भी हो कातिल तो मैं लानत करूंगा, मैं लानत करके ताल्लुक़ तोड़ रहा हूं, तुम भी लानत करके दिखाओ यजीद पे और ऊपर वालों पे। वाज़ेह हो रही है बात कि नहीं हो रही? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। बेशुमार यलअनुहुमुल लाइनून, परवरदिगार ने मोमिनीन की सिफात बयान की है। लानत, लानत फी खलवातिही, क्या करेगा? लानत करेगा। परवरदिगार के फरिश्ते इसकी लानत को अर्श तक ले जाएंगे और कहेंगे या रब्बना, ऐ पालने वाले, ये लानत के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, इसने यही वाली नुसरत की है, इसको इसकी नुसरत का अज्र दे। हाँ, जब तेरी हुज्जत इसे पुकारेगी तो ये ज़ाहरी एतबार से नुसरत को भी आ जाएगा। सलावत पढ़ते हैं अहले बैत की ज़ात पर। गुफ्तगू हो रही है इस्लाम की नुसरत, शोहदाए करबला, ज़बान से भी इस्लाम की नुसरत हो रही है और तलवार से भी नुसरत इस्लाम हो रही है। हज्जाज इब्ने मसरूक़ का मैंने ज़िक्र किया, बहुत सारे ऐसे शोहदाए करबला, मैं चंद का ज़िक्र इशारतन कर दूं कि जिन्होंने तलवार से भी नुसरत की है, ज़बान से भी नुसरत इस्लाम की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदह की है, अली अलैहिस्सलाम की मदह की है मैदान करबला में भी। हिलाल बिन नाफे अल बजली जंग करने जा रहे हैं, सामने से एक शख्स आया, कहने लगा अना अला दीन फलान,
मैं फुलान के दीन पर हूं। इन्होंने कहा अंत अला दीन शैतान, तू शैतान के दीन पर हो। अना अला दीन अली अना नाफ़िअल बजली, मेरा तारुफ सुनते हो तो मैं अली के दीन पे हूँ, नाफ़िअल बजली हूँ। हिलाल बिन नाफ़े कसीदा पढ़ रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बुरैर हमदानी ज़ुहैर क़ैन की ज़बान से नुसरत भी कर रहे हैं, तलवार से भी नुसरत कर रहे हैं। ज़ुहैर क़ैन का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, गालिबन इशारा कर चुका हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए ज़ुहैर, जिस तरह मोमिन आले फ़िरऔन ने हुज्जत तमाम की फ़िरऔनियों पर, इसी तरह तुमने भी अपनी कौम वालों पे हुज्जत तमाम कर दी। बुरैर हमदानी अजीब शख्सियत है करबला के शोहदा में। जनाब बुरैर, नुसरत तलवार से तो हो रही है, ज़बान से कैसे नुसरत हो रही है। एक मलऊन आया मुकाबिल में, इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की। बुरैर हमदानी ने कहा, अगर मर्द हो तो आओ मुबाहिला करो, मुनाजरा नहीं, मुबाहिला। मैदान करबला में मुबाहिला भी हुआ है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। अगर मर्द के बच्चे हो तो आओ मुबाहिला करो। कैसे करोगे बुरैर मुझसे मुबाहिला? कहा तलवार लेके बुरैर के सामने आओ, तलवार लेके बुरैर के सामने आओ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तू जीत गया, अगर मैंने तुझे वासिले जहन्नम किया तो मुबाहिला मैं जीत गया। यकीन देख रहे हैं बुरैर हमदानी का। जंग हुई, उसने वार किया, बुरैर ने वार रोका और उसके बाद ऐसा वार किया बुरैर हमदानी ने, ये बहुत महंगा वाला कीमती तरीन सर पर ताज पहने हुए था, जिसमें बहुत कीमती और मोटा लोहा लगा हुआ था। मगर जब बुरैर ने हमला किया, वसला सैफुहु इला दिमाग, बुरैर की तलवार इसके दिमाग तक पहुंची, तलवार वही रुक गई। बुरैर ने हाथ हटा लिया, या हुसैन की सदा दी, ये मलऊन घोड़े से गिरा। फौज हुसैनी में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, बुरैर मुबाहला जीत गया। या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। नुसरत इस्लाम देख रहे हैं बुरैर हमदानी। बहुत सारे लोग इन असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबलीग के बाद इमाम हुसैन के दर पे भी आए हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, 30 के करीब लोग शब आए हैं, शब आशूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर देख के आए हैं। कसीर बिन अब्दुल्ला मलऊन, बल्कि रिवायत में शायद पेश कर चुका हूँ, नहीं पेश की है मैंने इन अय्याम में, सुनिएगा। कसीर बिन अब्दुल्ला हमारे साथ ने भेजा है, मलऊन तरीन शख्स है, फासिक शख्स है। हजरत अबू समामा साइदी पहरे पे खड़े हुए हैं, ये सामने से आ रहा है। उमर साद ने खबर लेने के लिए भेजा है इमाम हुसैन की और कहा है हुसैन इब्न अली को पैगाम दे दो। ये आके ये कह रहा है, तलवार साथ लेके आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेके आया है। उमर साद से कह के आया है, अगर कहोगे तो हुसैन इब्न अली को कत्ल भी कर दूंगा। मगर अबू समामा साइदी पहरे पे खड़े हुए हैं। अबू समामा साइदी क्या शख्सियत हैं आप जानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या जुमला कहा था? मौला, चाहता हूँ ज़िंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ूँ। यह है अबू समामा साइदी, वो शख्सियत खड़े हुए हैं। जैसे ही कसीर मलऊन आया, कहने लगा हुसैन इब्न अली से मिलना है। जनाब अबू समामा ने कहा ठीक है, मुलाकात करने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन तलवार यहाँ रख के जाओ। कहने लगा ये कैसे मुमकिन है कि मैं तलवार यहाँ रख के जाऊँ? जनाब अबू समामा ने कहा ठीक है, मैं जानता हूँ तुम इंतहाई शरंगेज शख्सियत हो, अंदर लेके जाता हूँ तुम्हें, मगर तुम्हारी तलवार के कब्ज़े पे हाथ मेरा होगा। कहता है ये भी मुमकिन नहीं है, मैं तलवार लेके जाऊंगा। जनाब अबू समामा ने कहा देखो, तुम्हें मालूम है क्यों रोक रहा हूं कि हुसैन इब्न अली तक तलवार लेके ना जाओ? क्या तुझे नहीं मालूम कि हुसैन काबे की मानंद है, काबे में तलवार लेके नहीं आते, काबे में असलहा लेके नहीं आते। ये मलऊन वापस चला गया, एक और शख्स को भेजा गया।
अब पहरे पे हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जब इसको देखा, कहा मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? क्या तू फरजंदे ज़हरा को नहीं जानता? उमर साद की फौज में चला गया, उमर साद का पैगाम हुसैन इब्ने अली तक लेके आया है। क्यों जहन्नम की तरफ जा रहे हो? मगर तू मुलाकात के लिए आया है, तलवार यहाँ रखो, हबीब इजाज़त देता है, जाओ हुसैन से मिल लो। नसीहत कर चुके हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर। अब सुनिएगा, ये जब आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, उमर साद ने जो कहा वो तो कहा, मगर इमाम के कदमों में झुक गया। मौला और कोई तरीक़ा नहीं था आप तक पहुँचने का। दुश्मनों की फ़ौज में आया, हबीब ने नसीहत की, अब मैं भी हुसैनी हो गया हूँ। नासिरान इस्लाम, सलावात पढ़ते शोहदाए करबला की ज़ात। अंदाज़ा लगा रहे हैं कैसी नुसरत की। चंद ऐसी शख्सियात का कोशिश थी और इंशाअल्लाह होगी कि ज़िक्र हो जिन्होंने नुसरत इस्लाम की और उनका ज़िक्र कम हो पाता है। शोहदाए करबला का मैं कह चुका, एक एक शहीद नासिर इस्लाम है, मगर ये बहुत बड़ा मौजू है, इसलिए मैं हर शहीद का जिक्र नहीं कर सकूँगा। मगर मैंने जिक्र किया था जब रिवायत पेश कर दी थी कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हदीस पेश कर चुका था, लिकुल्ले नबिय्यिन अमीनुन व अमीनी अबी राफे। हर नबी का कोई ना कोई अमानतदार होता है। मेरा अमानतदार अबू राफे है। अबू राफे कौन है? अबू राफे कायनात के नबी के ग़ुलाम खादिम हो गए। असल में हज़रत हमज़ा के खादिम थे। हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हमज़ा नासिर इस्लाम, अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत, कायनात के नबी के चचा जनाबे हमज़ा। हज़रत हमज़ा ने कायनात के नबी को एक खादिम हदिये के तौर पे दिया, जिसको अबू राफ़े कहा जाता था। इब्राहीम नाम था, अबू राफ़े कहा जाता। अबू राफ़े ने ज़िंदगी गुजार दी नुसरत रसूल में। बहुत अजीम शख्सियत है। ख़जाने का अमानतदार बनाया है नबी करीम ने अबू राफ़े को। हर एक को नहीं बनाया जाता। और जब नबी ने बनाया तो अली अलैहिस्सलाम ने भी अपना अमीन करार दिया है अबू राफ़े को। मैं कुछ जिक्र कर दूँ। इनकी ज़ौजा हैं सलमा, ज़ौजत अबू राफ़े, हबीबतुज़ ज़हरा, जनाब शहज़ादी कौनैन की खिदमत में ज़िंदगी गुजार दी। जनाब फ़िज़्ज़ा का तज़किरा हो जाता है, जनाब उम्मे ऐमन का तज़किरा हो जाता है कि कैसे नुसरत की। सलमा बिनते सलमा ज़ौजत अबू राफ़े तारीख़ में मिला। अजीब शख्सियत हैं। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की कनीज़ हैं। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कौन है? थोड़ा सा रिश्तेदारी समझ लीजिएगा। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कौन है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, यानी कायनात के नबी की, बोलिएगा, वालिद की बहन, फूफी, जज़ाकुमुल्लाह, जाग रहे हैं। कायनात के नबी की फूफी जनाब सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हमज़ा कायनात के नबी के चचा। वाज़ेह हो गई बात। ये तमाम के तमाम लोग हमेशा से कायनात के नबी के साथ हैं दीन इस्लाम पे। जनाब सफ़िया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद मैं बयान कर चुका जनाब हमज़ा। जनाब हमज़ा ने ग़ुलाम कायनात के नबी को हदिया किया अबू राफ़े, जिसका नाम इब्राहीम है। अबू राफ़े की ज़ौजा सलमा, जनाब सफ़िया की कनीज़। रुक जाइएगा, यहाँ रोक रहा हूँ। जनाब सफ़िया कौन? कायनात के नबी की फूफी। जनाब सलमा ज़ौजत अबी राफ़े ख़ाज़िना हुसैन है। ख़ाज़िना हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोदों में खिलाती हैं, ये भी हैं। और कौन? और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यक़्तर की वालदा। अब्दुल्ला इब्ने यक़्तर कौन? देखिए बहुत सारे मैं नाम ले रहा हूँ, परेशान नहीं होइएगा, बस तवज्जो कीजिएगा, बात वाज़ेह हो जाएगी। अब्दुल्ला इब्ने यक़्तर कौन? जो करबला नहीं पहुँचे मगर ज़ियारत नाहिया में नासिरान हुसैन में सलाम आया इन पे। रज़ीउल हुसैन, 3 शाबान को इनकी विलादत हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पल रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगोश में लेती हैं इनकी वालदा। जब अपना बेटा रो रहा है उसे छोड़ के हुसैन को आगोश में लेंगी। परवरदिगार ने ये जज़ा दी कि यही इनका बेटा अब्दुल्ला इब्ने यक़्तर नासिरान हुसैन में शामिल हुआ। ज़ियारत नाहिया में सलाम आया, अस्सलामु अला अब्दुल्ला इब्ने यक़्तर रज़ीउल हुसैन। उस अब्दुल्ला इब्ने यक़्तर पर सलाम कि जो हुसैन इब्ने अली के साथ परवरिश पा रहा था।
रज़ी असल में उस बच्चे को कहा जाता है जो दूध पीता बच्चा हो, जो रेज़ाई भाई हो। रेज़ाई भाई की मानंद शुमार किया इमाम हुसैन के, थे नहीं, रेज़ाई भाई नहीं थे, लेकिन भाई की मानंद शुमार किया है अब्दुल्ला इब्ने अख्तर को। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के बाद जनाब अब्दुल्ला इब्ने अख्तर को भेजा। नहीं मालूम इस जिक्र पे कैसे आ गया, सलमा ज़ौजत अबी राफ़े उनका जिक्र कर रहा था, मगर ये भी सुन लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूँ। अब्दुल्ला इब्ने अख्तर असहाबे इमाम हुसैन में शामिल हैं, मगर करबला नहीं आए। नासिरान हुसैन में शामिल हैं, करबला नहीं आए। ज़ियारत नाहिया में सलाम आया। हज़रत मुस्लिम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें भेजा है। इब्ने ज़ियाद ने पकड़ लिया, भरा मजमा है, बुलाया गया कि हुसैन इब्ने अली ने तुम्हें भेजा है। हुसैन कहाँ पहुँचे हैं? कहा मुझे मजमे के सामने खड़ा करो। कहा पूरे मजमे को हमारी तारीफ बयान करो और हुसैन इब्ने अली पे नाउज़ुबिल्लाह सब शतम करो। अब्दुल्ला इब्ने अख्तर भरे मजमे के सामने गए, बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद कहा ये नजिस कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब इब्ने ज़ियाद दाई इब्ने दाई दावा करने वालों का बेनाम बेटा हुसैन इब्ने अली के खिलाफ बोलता है, ए लोगों हुसैन ने तुम तमाम को सलाम का हक है, हुसैन का पैगाम लेके आया हूँ। अब्दुल्ला इब्ने अख्तर को फ़ज़ाइल हुसैन इब्ने अली बयान करने के जुर्म में पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। नहीं, कैद नहीं किया गया, बल्कि अज़ियतनाक कैद किया गया और उसके बाद इनको भी दारुल अमारा से गिराया गया। मगर उसके बावजूद ज़ख्मी हैं, अभी सांसें बाकी हैं, या हुसैन की सदाएं दे रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अख्तर इमाम हुसैन पे कुर्बान होने वाले, मैं तफसील पेश नहीं कर सकूँगा, मगर ये वो हस्ती हैं कि इमाम हुसैन पे कुर्बान हुए और ज़ियारत नाहिया में इन पर सलाम आया है। नासिरान हुसैन, इनकी वालदा अहले बैत अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वाली, और इनके साथ जनाब सलमा ज़ौजत अबी राफ़े। शायद मैं जनाब सलमा का जिक्र एक हद तक कर सकूँ, ना कर सकूँ, हो सकता है आने वाले अयाम में करूँ अगर मौका मिला। सुनिए, लेकिन इशारा कर दूँ, सलमा कौन? जनाब सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की कनीज़, वाज़े हैं, थके तो नहीं है। जनाब सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की कनीज़ सलमा, इन्होंने हदिया कर दिया जनाब ज़हरा को खादमा। सलमा जो अबी राफ़े की ज़ौजाएँ, ये हज़रत ज़हरा की खिदमत में आ चुकी हैं। इनके शौहर अबी राफ़े हज़रत हमज़ा ने कायनात के नबी की खिदमत में दे दिया। अब थोड़ा सा रुक के एक रिवायत सुन लीजिएगा, मैं इस जिक्र पे आऊँगा। रिवायत जनाबे सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब है। वो जो खाज़िना का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ना, खाज़िना 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 किसे कहते हैं? जो बच्चे की तरबियत करे। और सबसे पहले हैज़ाना, हैज़ाना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, जो सबसे पहले बच्चे को आगोश में ले। ये बाकायदा एक बहुत बड़ा मौजू है कि सबसे पहले मासूम को जो आगोश में लेता था वो कौन होता था। अहादीस में बाकायदा, वो आम हस्ती नहीं होती थी। 12वें इमाम को जनाबे 9वें इमाम की बेटी जनाबे हकीमा खातून ने आगोश में लिया था। 9वें इमाम की बेटी 10वें इमाम की बहन, 11वें इमाम की फूफी। वाज़े हो गई। इमाम हुसैन, वाज़े हो गई बात। शहज़ादी कौनैन को सबसे पहले किसने आगोश में लिया था? जन्नत से ख़वातीन आई थी, जनाबे मरियम ने आगोश में लिया था। ये बाकायदा मौजू है। 7वें इमाम को सबसे पहले किसने आगोश में लिया? ठीक, इमाम की बेटी थी। 6ठे इमाम की बेटी थी, 7वें इमाम की बहन, जिनका नाम भी हकीमा था। तो ये एक मौजू है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने आगोश में लिया? लाया, लाम आइन ये अलिफ, लाया नामी एक हूरुल ईन परवरदिगार ने खल्क की, जिसका काम ये था कि सबसे पहले हुसैन इब्ने अली को जाके आगोश में ले। जब से इमाम हुसैन को इस हूरुल ईन ने आगोश में लिया, उसके बाद जब जन्नत में पलट के गई तो जन्नत जगमगा रखी थी। कहा गया ये हुसैन को आगोश में लेने का नूर है जिसके सबब जन्नत जगमगा रही है। ये एक अलग मौजू है। सुनिए, खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस तरीके से इन खवातीन ने की है। सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, इमाम हुसैन जब इनकी आगोश में आए, कायनात के नबी की फूफी हैं। एक रिवायत सुन लीजिएगा सैयदुश शुहदा के हवाले से। इमाम हुसैन इनकी आगोश में आए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही जनाब सफ़िया की आगोश में आए, कायनात के नबी की सदा बुलंद हुई, या अम्मती हलुम्मी इलैया इब्नी, ए फूफी मेरे बेटे को लेके तो आइए। जवाब ये आया, लम नुतहिरहु बादू, ए रसूल खुदा अभी बच्चे को गुस्ले तहारत नहीं दिया गया।
फ़नज़रा इलैहा शिबहल मुग़ज़िब, कायनात के नबी ने ऐसे देखा जैसे गज़बनाक हैं। अंती तुतहरीनहु व तुनज़्ज़िफ़ीनहु, ए फूफी आप हुसैन को ताहिर व पाक करेंगी। इन्नल्लाह क़द तहरहु व नज़्ज़फ़हु, अल्लाह ने हुसैन को पाक व ताहिर भेजा है। ये वो है जिनके बारे में परवरदिगार ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। अंदाज़ा लगा रहे फूफी हैं अपनी, नासिरा इस्लाम है, लेकिन हुसैन इब्न अली की बात आई तो कायनात के नबी का लहजा सख्त हो गया। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में बयान किया था अब्दुल अज़ीम अल हसनी, इनकी ज़ियारत इमाम हुसैन की ज़ियारत के बराबर सवाब। मगर जब अबू तालिब की बात आई तो 8वें इमाम ने कहा अगर ज़र्रा बराबर भी उनके बारे में शक रखा तो जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। वाज़ हो रही बात। ये सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, मैं नहीं कर सका तस्करा आज जनाबे सलमा बिनते अबी राफ़े, ज़ौजा अबी राफ़े का, मगर वक्त है मेरे पास कुछ, भाई कुछ कर दूँ तस्करा। सब पीछे वाले अहले बैत की ज़ात मुक़द्दसा पे सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व। ये वो शख्सियत हैं, इनके शौहर का मैं जिक्र कर दे रहा हूँ आज, कल इनका इंशाअल्लाह जिक्र करूँगा। मगर कायनात के नबी की नुसरत कैसे की, बल्कि इनके शौहर का भी शायद आज जिक्र ना हो पाए, लेकिन सुन लीजिएगा, आने वाले अय्याम में जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। सलमा ज़ौजत अबी राफ़े, शहज़ादी कौनैन की खिदमत में हैं। जब मक्का में इंतहाई जुल्म हो रहा है कायनात के नबी पर, नमाज पढ़ रहे हैं काबे में, अबू जहल मलऊन आया। तो जहाँ ज़ेबा होते हैं जानवर, वहाँ से एक ओझड़ी लेके आया, सरकार की जानिब बढ़ा, ये ओझड़ी फेंकी मलऊन ने, काश के इसके पैर शल हो जाते। अजीब जुमला लिखा रिवायत में, इस मलऊन ने अपना नजिस पैर सरकार के सरे मुबारक पे मारा है। ये खड़ी हुई खादमा सलमा देख रही है। पूरा दिन गुजर गया, उसी जगह खड़ी रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि हमज़ा आए तो हमज़ा को बतलाऊंगी कि नबी के साथ क्या हुआ है। जब जनाबे हमज़ा आए हैं, बतलाया है अबू जहल ने क्या किया है, उसी वक्त अबू जहल के पास हमज़ा गए हैं और हमज़ा ने अबू जहल को ऐसे मारा है कि लहू लहान कर दिया। इस तरीके से नुसरत की है। आखिरी रिवायत सुन लीजिएगा, यहाँ तक आ गए। मैं इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में बयान करूँगा इस मुअज़्ज़मा के हवाले से कायनात के नबी की ऐसे नुसरत की है। आप जानते हैं ये तमाम मुश्किलात कायनात के नबी पे जनाब अबू तालिब के जाने के बाद आई हैं। यही हज़रत सलमा थी जिनको कायनात के नबी ने वसीयत की थी, बल्कि शहज़ादी कौनैन की शादी के हवाले से हज़रत खदीजा ने भी वसीयत की थी। हज़रत खदीजा ने एक वसीयत की थी। आखिरी वक्त जब आया था जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बचपने का आलम था जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा का, हज़रत खदीजा का आखिरी वक्त आया तो इन्हें सलमा नासिरा इस्लाम, देखे कैसे नुसरत की है इस्लाम की, कैसे खिदमत गुजारी में ज़िंदगी गुजार दी अहले बैत की। बात को तमाम करने जा रहा हूँ। जनाब खदीजा ने कुछ वसीयतें की इनको, उस वसीयत पे कब अमल किया? वसीयत पे उस वक्त अमल किया जब जनाब सैयदा की रुखसती हो रही थी। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब साथ हैं, तमाम बनी हाशिम की ख़वातीन साथ हैं। एक मौका आया कि कायनात के नबी ने कहा अब तमाम ख़वातीन अपने अपने घरों को चली जाएं। ये खातून बाकी रही। कायनात के नबी आए और देखा, कहा मैंने नहीं कहा था कि सब ख़वातीन चली जाएं, आप क्यों बाकी हैं यहाँ तक? कहने लगी ए रसूल खुदा, आपके कौल की नाफरमानी नहीं चाहिए मैंने, लेकिन मामला यह है कि मुझसे हज़रत खदीजा ने आखिरी वक्त में वादा किया था कि देखो अगर ज़िंदा रहना मैं तो नहीं होंगी, ज़हरा जब रुखसत हो रही हूँ उनके साथ साथ रहना।
कायनात के नबी ने जब जनाब खदीजा का नाम सुना तो आंख में आंसू आ गए और कहा आप ज़हरा के साथ रहें। अजीब मामला हुआ था यहाँ पर। शहजादी कौनैन जब रुखसत हो रही थी तो जो लिबास था ना वो पैर में अटका था, गिरने वाली थी कि एक बीबी ने थाम लिया। कायनात के नबी बुलंद आवाज से रोने लगे, अगर मेरी बेटी गिर जाती तो क्या होता। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा ज़हरा मर्जिया पे होने वाले जुल्म नबी पे कैसे गुजरे होंगे। अभी गिरी नहीं थी, नबी गिरिया कर रहे हैं, मगर दर पर हमला हुआ। दरो दीवार के दरमियान ज़हरा आई, या अबता की सदा बुलंद कर रही हैं। कायनात के नबी ने कहा था, ए ज़हरा जब तुम कहती हो या अबता, ए बाबा, तो मेरी जान में जान आ जाती है। मगर अरबाब अज़ा जब दरवाजा गिरा होगा, ज़हरा ने पुकारा होगा ए बाबा, तो जान में जान ना आई होगी। कब्र नबी पे ज़लज़ला। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। एक वो दिन आया कि अली यो ज़हरा बैठकर गिरिया कर रहे हैं। अली की आंख से आंसू को लिया ज़हरा ने। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह, सीना मुबारक पे लगाया। ए बिन्ते पैगंबर ये क्या कर रही हैं? अरे मैंने बाबा से सुना है मजलूम की आंख का आंसू सीने के दर्द की शिफा बनता। अरबाब अज़ा एक जुमला सुनिएगा, जो अली की मुसीबत पे गिरिया करे उसे ज़हरा कहा जाता है, और जिसकी मुसीबत पे करबला में हुसैन गिरिया करे उसे कासिम कहा। इतना रोए हैं हुसैन, इतना रोए हैं, हत्ता गशिया अलल अर्ज़, हुसैन जमीन करबला पे गश खा के गिर गए। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। ये है शहादत कासिम। सुनेंगे कब रोए हैं इमाम हुसैन? जब कासिम आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की इजाज़त दीजिए। बार बार इमाम हुसैन एक जुमला कहते हैं कि बेटा कासिम तुम भैया की निशानी हो। अजरुकुम अला ज़हरा। मगर अब जब माँ के पास आके हजरत कासिम ने कहा कि मेरे आका मुझे ये कह रहे हैं कि हसन की निशानी हो, माँ की खिदमत करना है। अरबाब अज़ा माँ ने नज़दीक बुलाया। अरबाब मकातिल ने अजीब जुमला लिखा। नज़दीक बुलाने के बाद बाजू पे बंधा हुआ एक तावीज़ खोला। अब उसके बाद जब वो तावीज़ खोला तो उसमें क्या लिखा था? ऐ मेरे भाई हुसैन अजरुकुम अला ज़हरा। मेरे भाई हुसैन, मेरा कासिम तुम्हारे लिए है। जब कभी हुसैन पे मुश्किल आ जाए तो कासिम को कुर्बान कर देना। बस जन्नत का परवाना मिल गया है कासिम को। अब दौड़ते हुए इमाम हुसैन की खिदमत में आए मेरे आका। ये बाबा की तहरीर को आंख से लगाया, सीने से लगाया, बुका शुरू कर। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। गैरत कासिम जानते हैं, दरे ज़हरा पे जो हमला हुआ था ना, कासिम को वो हमला याद है। जब इमाम शुहदाए करबला का जिक्र कर रहे थे तो एक मर्तबा हजरत कासिम ने सवाल किया था, क्या मेरा भी नाम है शुहदा में? क्या जवाब दिया था? ए बेटा, शुहदा में तो अली असगर का भी नाम है।
बनी हाशिम का खून था ना। मदीने वाली मुसीबत याद आ गई, तड़प के कहा अरे क्या फौजे अश्किया खाइमे तक आ जाएगी। कासिम मैं अली असगर को लेके जाऊंगा। मैं कहूं कासिम अली असगर को कत्ल करने फौज खैमे तक तो नहीं आई, हाँ हुसैन की शहादत के बाद खैमा जलाने फौज आई। शिब्र नेज़ा लेकर चादर झी अजरकम अल्लाह बाब अज़ा इमाम हुसैन ने यतीम हसन को बुलाया। अमामे के कपड़े को 2 टुकड़े किया, खाके करबला को सर में डाला। नहीं मालूम ये अमल क्यों अंजाम दे रहे हैं, मगर अरब का दस्तूर है जो यतीम होता है उसे इस हाल में भेजा जाता है। नहीं मालूम हुसैन सोच रहे हो शायद कोई यतीम समझ के रहम खाए। मैं कहूँ आका ये तो 4 साल यतीमा को तो कासिम बढ़े हमला किए जा रहे गए। एक मर्तबा सदा बुलंद की बाज मक्तल में लिखा, ये वो वाहिद शहीद था जिसने कुछ इस तरह सदा दी, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ अम्मा बेटे का सलाम। इमाम हुसैन औखाब की मानिंद आगे बढ़ गए, मगर अरबाब अज़ा फौजें कातिल कासिम को बचाने आ गई। इधर की फौजें उधर, खुदा जाने कासिम का क्या आलम हुआ। मगर जब हुसैन पहुंचे, ए बेटा कासिम आने में देर, मातम हुसैन। खोल कर गठड़ी में फरवा को दिखाऊं कैसे, खोल कर गठड़ी में फरवा को दिखाऊं कैसे। है यही लाशाए कासिम, है यही लाशाए कासिम, ये बताऊं कैसे। खोल कर गठड़ी में फरवा को दिखाऊं कैसे। मेरे भाई की निशानी मेरा तारा था यही, बेवा मादे
बुढ़ापे का सहारा था यही, माँ का दुखता हुआ दिल और दुखाऊं कैसे, है यही लाश-ए क़ासिम, ये बताऊं कैसे, खोल कर गठेड़ी में फरवा को दिखाऊं कैसे, खून से लाल हुई है सभी मक़तल की ज़मीन, कहीं बाजू है पड़े सीना और सर है कहीं, जोड़ कर टुकड़े बदन फिर से बनाऊं कैसे, और बड़ी मुश्किल में हूँ, मुश्किल से छुड़ाओ अब्बास, बात ये आके मुझे कोई बताओ अब्बास, ख़ैमाए मादर दिलगीर में जाऊं कैसे, है यही लाश-ए क़ासिम, ये बताऊं कैसे या हुसैन।